हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। अब हम ज़ीबू सिंबल का नेक्स्ट सिंबल्स करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले फर्स्ट पार्ट देखिए और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा आपको प्लेलिस्ट का। आज के सिंबल स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट है। मुझे एक दो लोगों का ऐसा मैसेज आया है कि आप ये करा रही हैं तो इसके बदले में हम कुछ कर सकते हैं क्या। जैसे कि कई लोग ये मानते हैं कि इन सब चीज़ों को बिना एनर्जी एक्सचेंज के हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, या कुछ लोगों का ऐसा मेंटेलिटी होती है। वैसे इन चीज़ों में कुछ सच्चाई भी होती है। तो देखिए, मेरी तरफ से मैंने अपना एनर्जी एक्सचेंज फील किया हुआ है कि मुझे शौक़ है करने का, मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर रही हूँ। और मेरा चैनल है वो भी ग्रो करेगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से अगर कुछ डोनेट, मैं 2-3 चीज़ें आपको बता रही हूँ, आप जो भी करना चाहें उसमें कर सकते हैं एनर्जी एक्सचेंज में। कि किसी भी बच्चे को 5 बच्चों को आइसक्रीम खिला सकते हैं, या कुछ भी डोनेट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ये वीडियोस आगे शेयर कर सकते हैं जिससे कि लोगों को और लोगों को भी सीखने को मिले। और ये ज़ीबू सिंबल ख़त्म होते ही मैं एंजल थेरेपी स्टार्ट करूँगी इस चैनल पर। ये ज़ीबू सिंबल ख़त्म होते ही उसके बाद से एंजल थेरेपी स्टार्ट होगी, और जो फ्री अटूनमेंट्स मैं देती हूँ वो बीच बीच में ऐसे ही शेयर करते रहेंगे। तो ये आगे शेयर करें जिससे कि लोगों को फ़ायदा हो, और हो सके तो कमेंट में अगर आपको अच्छा लगे तो वो भी करें, क्योंकि कमेंट देख कर लोग बिलीव करते हैं, लाइक्स देख कर लोग बिलीव करते हैं। तो जितना ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा आपके थ्रू, जिसको फ़ायदा होगा उसमें आपको भी पॉजिटिव वाइब्स आएंगे। सो हम आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का सिंबल है एक पैसेज वे, ठीक है। पैसेज वे क्या है? जैसे कि आप कभी आपने फील किया होगा कि आप किसी सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं, स्टक फील करते हैं अपने आप को, ठीक है। कि आपको ऐसा लगता है कि आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे, थोड़ी देर के लिए माइंड चेंज कर लेते हैं लेकिन फिर से उसी चीज़ में आ जाते हैं। कोई सिचुएशन होती है, कोई फीलिंग होती है, कोई किसी की बात होती है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ स्टक हो जाती है, आप मतलब उस चीज़ में बंध जाते हैं, अपने आप को बाहर निकाल नहीं पाते हैं। कितना भी कोई और सपोर्ट करे, कितना भी आप अपने आप को हील करने की कोशिश करें, कुछ भी करें, लेकिन आप स्टक हो गए हैं उसमें। उस स्टक को क्या करना पड़ता है, हमें धक्का मार के, ज़ोरदार धक्का मार के निकलना पड़ता है। जैसे आप किसी दरवाजे में से मान लीजिए जा रहे हैं और उस दरवाजे में आप फंस गए हैं, कोई फंस गया है, कोई किसी पर्सन से कम साइज़ का वो दरवाज़ा, उसमें वो फंस गया है, तो उस स्टक को कैसे धक्का मार के अंदर करना है, ठीक है। या तो अगर आप उस दरवाजे से बैक हो जाते हैं तो फिर उसी सिचुएशन में फंसे रहेंगे, निकल नहीं पाएंगे वहाँ से, उसी रूम में फंस जाएंगे ना, है ना। या जब बाहर से आ रहे हैं तो उस रूम में नहीं जा पाएंगे, तो उसमें से निकलना तो कंपलसरी है ही, ठीक है। अब निकलने में ये सिंबल आपकी कैसे हेल्प करता है, उस दरवाज़े को बड़ा करता है, या आपके साइज़ को छोटा करता है, या क्या करता है, वो ये सिंबल देखिएगा, ठीक है। यानी कि उस सिचुएशन से आपको निकालेगा एट लास्ट। इसका हम अफर्मेशन बता सकते हैं, आई कैन नॉट स्टक इन एनी फीलिंग सिचुएशन, ओके। या फिर नोट वर्ड हम कम लगाते हैं, आई मूव फॉरवर्ड ऑलवेज, ठीक है, ये सिंबल। अगला सिंबल है हमारा पैशन। पैशन, पैशन क्या है आपको मालूम है? पैशन एक होता है हमें शौक़ होना, किसी चीज़ को करने का शौक़ है, हैबिट है हमारी, खुशी मिलती है हमको करने में। एक होता है जुनून। इसका जो है सिंबल का बॉडी पार्ट है लंग्स, और जो कलर है रेड है, और ज़ीबू नाम है इसका, नॉन कॉन ड्री, ठीक है। तो जो पैशन है ना, वो हमें जुनून है, वो स्ट्रेंथ देता है। जो शौक़ होता है, हैबिट होती है, वो हमें खुशी देते हैं, सक्सेस तक ले जाने में इतनी हेल्प नहीं करते हैं,
ठीक है। वो डेली रूटीन के लिए हमें हमारे स्ट्रेस वाली लाइफ से बाहर निकालने के लिए हम कुछ अनईज़ी फील कर रहे हैं, वो काम कर लिया, हमें खुशी मिल गई, तो इसमें काम आते हैं। लेकिन जो पैशन होता है एक, वो आपके शौक़ को स्ट्रेंथ देता है और आपको लास्ट तक ले जाता है, ठीक है। इसको अपने शौक़ को एक्सप्रेस करने का, क्योंकि देखो क्या होता है, आपको किसी चीज़ का शौक़ है ना, लेकिन उस चीज़ को अगर आपके फैमिली वाले पसंद नहीं करते या समाज में उस चीज़ को मान्यता नहीं दी जाती है, तो आप क्या करेंगे, उसे छुप छुप के करते रहेंगे या खुलेआम भी करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे, जिससे कि आपके फेवरेबल जो लोग हैं उन्हीं तक पहुंचती है वो आपकी कला। लेकिन जब आप इस सिंबल की हेल्प लेते हैं तो आपको सबसे पहले उस चीज़ को एक्सप्रेस करना सिखाते हैं, क्योंकि जिस चीज़ को आपको पैशन है, अगर आप उसको अपने आप से और दूसरे लोगों के सामने एक्सेप्ट ही नहीं कर सकेंगे, तो उसके लिए आगे कैसे जाएंगे। क्योंकि कई बार हैबिट भी ये टेस्ट लेती है कि मुझे अपनाने के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस कर सकता है। तो अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस करने में हेल्प कराता है, और आपकी उस जो वो शौक़ है आपका या हैबिट है या खुशी है जिसमें, उसको सोल से आपकी टच कराता है। जो चीज़ हमारी सोल से टच हो जाती है ना, वो हमारी लास्ट तक जाती है, फिर उसके लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जुनून बना देता है उसको, ये आपकी सोल के साथ कनेक्ट कर देता है, आपके जो आपको मंजिल दिखाने लग जाता है उस शौक़ से। शॉर्ट टर्म जो आपका मिशन दिखा रहा होता है कि जैसे आप अभी परेशान हैं, ठीक है, आपको दिखाता है कि आपको सिंगिंग का जैसे शौक़ है, चलो सिंगिंग कर लिया तो आप खुश हो जाएंगे, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म आपका मंजिल दिखाया उसने कि भाई ये करो, लेकिन उसके बाद जो वो सपनों में और उन सब में वो मंजिल दिखाने लग जाता है बड़ा, आपको स्टेज पे ये सब दिखाने लग जाता है, तो उसको मंजिल दिखाता है, और फिर उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी दिखाता है। ये नहीं कि सिर्फ मंजिल दिखा के हट गया कि क्या करना है, तो उस तरह पूरे रास्ते में गाइड करता है। तो ये इस तरह से पैशन काम करता है। आई एम पैशनेट, इसके साथ आप अपना वो भी लगा सकते हैं जिसमें आप अपना करियर बनाना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। और हम करते हैं नेक्स्ट सिंबल हमारा पेशेंस। पेशेंस, सहन शक्ति। सहन शक्ति का मतलब ये नहीं है कि कोई आपको परेशान कर रहा है और आप उसकी बात को सुन के इग्नोर कर रहे हैं। मेरे हिसाब से पेशेंस ये नहीं है। ये पेशेंस थोड़ी देर के लिए झगड़ों को टाल सकती है, ये पेशेंस होती है वो झगड़ों को टाल देती है, ठीक है। लेकिन जो एक पेशेंस होती है ना कि उस पर्सन को समझ के उसे इग्नोर कर देना। आज आपको किसी ने कुछ बोला, गुस्से में बोला, परेशान होकर बोला, ये किया, तो आप इस चीज़ को समझिए कि वो परेशान है, वो डिस्टर्ब है पर्सन, इसलिए वो ऐसा बोल रहा है। यहाँ पर बोल के जाके भी वो शांति से नहीं बैठने वाला है, उसके अंदर ही चलती रहने वाली हैं बातें। तो ये सोच के लेट गो कर देना, ये है असली पेशेंस। और ये असली पेशेंस कब आती है आपकी लाइफ में, जब आप इस चीज़ को खुद एक्सपीरियंस करते हैं, अपने नेचर को खुद स्टडी करते हैं कि आज मैं परेशान हूँ तो मैं दूसरे को उल्टा सीधा बोल रहा हूँ, दूसरे की छोटी सी बात भी प्रॉब्लम कर रही है, बच्चे की डिमांड भी प्रॉब्लम कर रही है। लेकिन जब आप खुश होते हैं तो आपको कोई गाली भी दे जाता है तो भी आपको बुरा नहीं लगता, और जब आप परेशान होते हैं तो पास से भी पता नहीं कहाँ से खोद के लेके आते हैं चीज़ें। तो ये चीज़ जब आप खुद एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो आपको समझ में आती है कि जो मेरे साथ हो रहा है वही तो दूसरे के साथ भी होता होगा। तो मेन पेशेंस वो है, असली पेशेंस, जो हम अपने आप को कंट्रोल कर जाते हैं ना, वो झगड़ा टालने वाली चीज़ है। तो ये आपको वर्तमान में रहना सिखाता है, ये पेशेंस आपको वर्तमान में रहना सिखाती है। तो पुरानी खोद के लाने वाली चीज़ें नहीं होने देती। और अगर आप फ्यूचर में रहते हैं तो भी पेशेंस नहीं रहती। क्यों? क्योंकि अगर आप फ्यूचर में ज़्यादा रहते हैं तो अभी अगर कोई बात हुई है तो आप उसका इफ़ेक्ट फ्यूचर पे देखने लगेंगे कि हाँ, अब मान लीजिए आपका बच्चा है, वो गुस्सा कर रहा है, तो आप उसके लिए इतना गुस्सा करेगा तो इसका क्या होगा, रिलेशनशिप नहीं बनेंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो वो फ्यूचर में चले जाते हैं। तो प्रेजेंट में रहना सिखाता है ये आपको, ठीक है। तो फ्यूचर चिंता देता है, पास्ट खुशी वाली मेमोरी ज़्यादातर लोग भूल ही जाते हैं। और आप अगर मान लीजिए आप अपने
लिए कोई काम कर रहे हैं, फ्यूचर आपको दिख रहा है, तो आप उस काम को इतना जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि एग्रेसिव हो जाएंगे, शांत दिमाग से नहीं करेंगे तो रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो आपको ये प्रेजेंट में रहना सिखाता है, पेशेंस सिखाता है हर चीज़ की, रिलेशनशिप में, दूसरे के बिहेवियर पे, ऑफिस में, और अपने करियर को लेकर जितनी पेशेंस चाहिए उतनी। हाँ, ऐसा नहीं कि करियर को लेकर आप इतने ज़्यादा पेशेंस में आ जाए, इतनी ज़्यादा शांति में आ जाए कि कुछ करें ही नहीं, इतना भी नहीं। ठीक है, तो ये हुआ पेशेंस। पीस कीपर, अब हमारा है पीस कीपर। देखिए क्या होता है कि जो शांति है ना, वो तो हम फिर भी इजीली पा लेते हैं, लेकिन उस शांति को बनाए रखना बहुत मुश्किल काम है। जैसे कि शांति पा लिया आपने, जैसे कि हम अभी हॉबी की बात कर रहे थे, आपका दिमाग परेशान है, कुछ है, आपने क्या किया, अपनी हॉबी का काम कर लिया, गाने सुन लिए, डांस कर लिया, या कुछ एम्ब्रॉयडरी करने का शौक़ है वो कर लिया, या कुछ भी कर लिया, मूवी देख ली, तो आप शांत हो गए। ठीक है, ये शांति पाना तो ये आसान काम हो गया। लेकिन ये इससे क्या होगा कि आप अभी शांत हैं, ये हुआ, ठीक है, 2 घंटे बाद फिर वही चीज़ रिपीट हुई, फिर आप परेशान हो जाएंगे। तो शांति बनाए रखना ये थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब आप स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो शांति बनाए रखना आता है आपको, शांति पाना नहीं आता। शांति पाना तो इंसान डेली रूटीन की लाइफ में सीख ही लेता है, जैसे तैसे कि क्या करें तो अच्छा हो, थोड़ा सा दिमाग शांत हो जाए, एक्सपीरियंस है। लेकिन शांति बनाए रखना, जब आप मेडिटेशन करते हैं, रेकी करते हैं, कोई भी हीलिंग करते हैं, तो वो शांति बनाए रखना आता है। तो जो शांति है वो शॉर्ट टाइम होती है। ठीक है, इस शांति को बनाए रखने में ये सिंबल भी आपकी हेल्प करता है। कोई भी प्रॉब्लम आती है, लेकिन देखिए स्पिरिचुअलिटी में आने का मतलब ये नहीं कि आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी, प्रॉब्लम्स को डील करना आ जाएगा, प्रॉब्लम्स के साथ रहना आ जाएगा, क्योंकि हम इस लाइफ में आए हैं, कुछ लाइफ पर्पस लेके आए हैं, और लाइफ पर्पस में लेसन सीखने के भी होते हैं हमें। तो लेसन्स तो बिना प्रॉब्लम्स के नहीं आते हैं, प्रॉब्लम आती है तो ही हम उससे लेसन सीखते हैं। बिना प्रॉब्लम के रियल लाइफ में लेसन नहीं सीखे जाते। स्कूल की पढ़ाई में और जीवन की पढ़ाई में यही फ़र्क है कि जीवन की पढ़ाई में हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अब हम पढ़ेंगे, लेसन पढ़ेंगे, देखेंगे, तभी तो हमें प्रॉब्लम पता चलेगी कि हाँ हमें ये प्रॉब्लम है। हमारी एक टीचर कहा करती थी कि जो बच्चे प्रॉब्लम लेके नहीं आते हैं ना, या तो वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उनको सब कुछ समझ में आ गया, या वो पढ़ते ही नहीं है। यानी कि हम पढ़ते हैं तो ही हमें प्रॉब्लम आती है। सीधी सी बात है, हमने चैप्टर पढ़ा तो कुछ समझ नहीं आया, तभी हमने पूछा। लेकिन जीवन में हमें प्रॉब्लम आती है तो हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं और लेसन सीखते हैं। तो इस शांति को बनाए रखना हमें यह सिखाता है कि किस तरह से हमें अपनी शांति को बनाए रखना। उसके लिए भले आपको मेडिटेशन के लिए प्रेरित करे, फिर मेडिटेशन ज़बरदस्ती आपसे रोज़ करवाए ये सिंबल, या जो आपके अंदर की प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को निकाले, वो इस सिंबल का, लेकिन आपका काम हो जाएगा। अब देखो एक चीज़ और भी होती है इसमें, जब आप थोड़ा सा शांति पाना सीख जाते हैं ना, तो शांति बनाए रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक इंसान है जो डिप्रेशन में हमेशा परेशान रहता है, उसे इतना प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन जैसे ही आपने शांति का मज़ा चख लिया, खुश रहने का मज़ा चख लिया, उसके बाद जब आपको वो खुशी नहीं मिलती तो आपको बेचैनी होती। एक बच्चा जब तक आइसक्रीम नहीं खाता है तब तक उसे कोई ज़रूरत नहीं है उस आइसक्रीम के, लेकिन जैसे उसने खा लिया, उसे टेस्ट अच्छा लग गया, वो टेस्ट उसे याद दिलाता रहेगा और बुलाता रहेगा बार बार कि वापस वापस वापस। तो जैसे ही शांति का मज़ा चख लेते हैं, मन की शांति का, तो वो हमें चाहिए ही होती है। तो ये उस चीज़ को कैसे पाना है उसमें आपकी मदद करता है। अगला सिंबल है हमारा परसिस्टेंस। हमारा अगला सिंबल है परसिस्टेंस।
परसिस्टेंस, ये नीचे वाला सिंबल है जो वो, इसका जीबू नाम है 2 ऑरेंज कलर और स्केलेटन सिस्टम है। अब इसमें क्या है, हमें अपने प्रश्नों के जो उत्तर ढूंढने होते हैं, ठीक है, जो हमारे दिल दिमाग में जिज्ञासा चलती हैं, उन क्वेश्चन को, उस नॉलेज को बढ़ाने के लिए हमारे अंदर ये जिज्ञासा पैदा करता है। ठीक है, इसका मतलब है हार्ट विद इट्स गोल, मतलब अपने गोल पे पहुंचने के लिए हार्ट को रेडी करता है। जैसे जब हमारे अंदर कोई समस्या आती है, ठीक है, तो हम सॉल्यूशन सबसे मांगते हैं। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम है, आप किसी पंडित के पास जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, सॉल्यूशन में। लेकिन ये आपको किस तरफ आपकी जिज्ञासा को किस तरफ मोड़ता है कि उसका रीज़न ढूंढा जाए कि ये क्या प्रॉब्लम है ही क्यों, उस प्रॉब्लम को खुद क्यों नहीं ख़त्म कर सकते हम। क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम, जब आपको प्रॉब्लम होती है तो कई जगह से आप चीट भी होते हैं। तो अपने ज्ञान को बढ़ाकर खुद उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना। जहाँ कई लोगों को ये पता ही नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी में इस चीज़ का सॉल्यूशन है हर बात का। आज हम अगर बोले कि हम रेकी से ये काम करते हैं, रेकी से ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। तो हमारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसमें है, स्पिरिचुअलिटी में। इस चीज़ की तरफ आपको अग्रेसिव करता है। जैसे कि ग्रहों में तो बहुत लोग बिलीव करते हैं, लेकिन ग्रहों का सॉल्यूशन जो है चक्रास को हील करके है, ये नहीं मालूम होगा किसी को। तो इस तरह से आपकी नॉलेज बढ़ाते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ पंडितों के पास नहीं है, आपके खुद के पास है। ठीक है, तो ये सिंबल इस तरह से आपकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है उस चीज़ को बढ़ाता है। अगला सिंबल है हमारा अगला सिंबल प्रॉस्पेरिटी। इस बार मैं ज़्यादा सिंबल्स दे रही हूँ। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी। अभी इस बार ज़्यादा सिंबल हैं तो शायद नेक्स्ट वीडियो थोड़ा लेट होगा। ठीक है, 6 days में हो सकता है। ठीक है, तो प्रॉस्पेरिटी ग्रीन कलर है ना इसका जीबू सिंबल और स्मॉल इंटेस्टाइन। प्रॉस्पेरिटी क्या होती है? प्रॉस्पेरिटी हमारे अंदर से आती है। मेरा एक वीडियो है, स्पिरिचुअलिटी में आते ही प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ जाती हैं, ये वीडियो ज़रूर देखिए हो सके तो, मेरे दूसरे चैनल पर है। देखो, प्रॉस्पेरिटी कब निकलती है? जब हमारे अंदर का जहर निकल जाता है। प्रॉस्पेरिटी मतलब लक्ष्मी जी कब निकली थी? समुद्र मंथन में पहले जहर निकला था, उसके बाद सब चीज़ें निकली थी। तो हमारे अंदर जो नेगेटिव, यानी कि हमारी प्रॉस्पेरिटी को जो चीज़ रोक रही है वो निकलेगी, तभी तो प्रॉस्पेरिटी बाहर आएगी ना। ठीक है, यह हमारे अच्छे के लिए दरवाजे खोलती है। दरवाज़ा खोलना पड़ेगा ना, दरवाज़ा खोलेंगे तभी तो दर्द भी होगा। जो प्रॉब्लम है, कई बार हमें मेडिटेशन करते ही, रेकी करते ही थोड़ा सी प्रॉब्लम्स होने लगती है, फिज़िकल मेंटल कुछ भी, तो वो क्यों होती हैं वो आप उस वीडियो में देखिए। ठीक है, अमीरी को भी प्रॉस्पेरिटी कहते हैं। ठीक है, वैसे ज़्यादातर अमीरी को ही प्रॉस्पेरिटी कहते हैं, लेकिन यहाँ प्रॉस्पेरिटी का मतलब सिर्फ अमीरी से नहीं है, पैसे वाली अमीरी से ही नहीं है, इसमें और भी तरह की प्रॉस्पेरिटी है कि सुकून की प्रॉस्पेरिटी है। ठीक है, अब यहाँ कई लोग पैसे को अट्रैक्ट करने को, कई लोगों की मेंटालिटी होती है कि वो गलत कहते हैं कि हम सेल्फिश हैं, हम लालची हैं। नहीं, ये गलत मान्यता है। पैसा सबको चाहिए, जब तक आप खुल के ये चीज़ नहीं कहेंगे तब तक आपके पास वो कैसे आ सकती है। जिस चीज़ को आप मान नहीं देंगे वो कैसे आपके पास आएगी। और ये चीज़ कहते सब हैं, लेकिन चाहिए भी सबको होता है, और चाहिए भी होना चाहिए, क्योंकि हम फैमिली लेके बैठे हैं, बच्चे लेके बैठे हैं, तो पैसा तो चाहिए। हम समाज में आए हैं, दुनिया में रह रहे हैं, सब कुछ चाहिए हमको। ठीक है, तो ये कुछ गलत नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि पैसे और प्रॉस्पेरिटी के पीछे इतना नहीं भागें कि मानवता भूल जाएं, अपनी मानवता भूल जाएं अपनी। तो हमारे जो सुख है उसके साथ साथ हमें खुद
भी लेना सिखाती है, लालची नहीं बनाती है, और दूसरों के साथ शेयर करना भी सिखाती है, दूसरों के लिए कुछ करना भी सिखाती है, सोशल वर्क करना भी सिखाती है। ठीक है, फिर अब एक नेक्स्ट सिंबल है हमारा प्योरिटी, सॉरी प्रॉस्पेरिटी हमने पीछे किया, सिंबल यहाँ था। ठीक है, अब है प्योरिटी। यहाँ हम बात करेंगे, इसका कलर है येलो, नाम है अमा, और सोलर प्लेक्स जो है सोलर प्लेक्स चक्र है वो इसका। देखिए, जब पवित्रता आती है, एक मिनट, जब पवित्रता आती है तो सब कुछ निकलता है। जैसे ही समुद्र मंथन हुआ था, उसमें सारा जहर निकल गया था, तो पवित्र हो गया था वो समुद्र। उसके बाद उसमें से अच्छी चीज़ें निकली थी। ठीक है, क्लैरिटी आती है, क्लियरिटी आती है। तो हमारे में प्योरिटी कब आएगी? जब हम पास्ट पेनफुल से बाहर आ जाएंगे और फ्यूचर के लिए अपने को परेशान करना बंद कर देंगे। नेगेटिविटी सारी ख़त्म हो जाएगी, इम्प्योरिटी ख़त्म हो जाएगी, गलत भावनाएं ख़त्म हो जाएंगी, किसी को चीट करना और वो सब, तो आप पवित्रता में आ जाएंगे। तो ये आपको हर तरह से प्योर बनाता है, क्योंकि बहुत सारी फीलिंग ऐसी होती हैं जो हमारे अंदर होती हैं, लेकिन हमें खुद नहीं मालूम होता कि ये हमारे लिए गलत है। तो आपको उन चीज़ों के लिए जागरूक करती है, प्रेरित करती है, आपको बताती है, समझ देती है कि ये चीज़ गलत है। ठीक है, तो जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं ना, प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है, तो इस तरह की चीज़ों को आपको अवगत कराती है कि ये गलत है और ये सही है। तो प्योरिटी आती है लव में। ठीक है, चलो अब हम सिंबल बनाना सीखेंगे। पैशन, इस तरह का एक बार पहले भी आया है सिंबल हमारा। ठीक है, सिंपल है, ओके। अब है परसिस्टेंस, जैसे हम कभी कभी आर भी लिखते हैं, एक और आर, फिर इसमें से घुमाते हुए वापस। ओके, आर आर, ओके। नेक्स्ट सिंबल है हमारा पेशेंस, बहुत सिंपल है। नाइन, इसको ओके, 1 2 3, सिंपल। ठीक है, अब हम करेंगे प्रॉस्पेरिटी, ऊपर से स्टार्ट करेंगे। ओके, एक बार फिर देखें, स्टार्ट किया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ए बनता है ना, जब वो ए। ठीक है, प्योरिटी। ठीक है, और है परसिस्टेंट का पहले हो गया। ठीक है,